हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। कल की फिजिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे घन कोण की, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब होता क्या है सॉलिड एंगल? एंगल जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक समतल कोण और एक होता है घन कोण। जो समतल कोण होता है वो 2D की आकृतियों में बनता है और जो घन कोण होता है वो 3D की आकृतियों में बनता है। ठीक है, तो हम घन कोण को परिभाषित करने के लिए हमने बताया कि एक गोला ले लिया। इस गोले पे हमने क्या किया, एक पृष्ठ अवयव मानना। ठीक है, इस पृष्ठ अवयव की बाउंड्रीज द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाएगा, बनाया जाएगा, उस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं। अर्थात जो शंक्वाकार है, ये जो आकृति शंक्वाकार आएगी, इस शंक्वाकार आकृति में जो ये कोण बनकर आएगा, इस कोण को ही हम क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। छोटी से उसके लिए तो डी ओमेगा लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी कि किसी गोले की सतह पर स्थित किसी पृष्ठ अवयव की परिसीमाओं मतलब बाउंड्रीज द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। ये 3D का कोण होता है। ठीक है, इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और किसी गोले की सतह पर स्थित पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल अगर डी ए है तो ये जो घन कोण होता है ये गोले की त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, डी ए समानुपाती होगा आर स्क्वायर के। जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, जो एक कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं सूक्ष्म घन कोण। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट आया, हम कहेंगे कि ये एक नियतांक है जिसको हम घन कोण, सूक्ष्म घन कोण डी ओमेगा कहते हैं। तो यहाँ से डी ओमेगा बराबर प्राप्त होगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, जो इधर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चले गया। संपूर्ण घनकोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं इस छोटे से घनकोण का। ठीक है, इस घनकोण का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो डी ओमेगा बराबर है हमारा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब डी ए तो एज इट इज रखते हैं, आर स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। जो ये क्षेत्रफल है, ये गोले का क्षेत्रफल, हमें छोटा सा क्षेत्रफल है टोटल निकालना, तो गोले का टोटल क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यह वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई अष्टी रेडियन। जो 2D के कोण होते हैं उनको नापने के लिए हम पूरक मात्रक रेडियन का प्रयोग करते हैं, और जो 3D का कोण है घन कोण, इसको नापने के लिए हम पूरक मात्रक अष्टी रेडियन का प्रयोग करते हैं। एक ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ वैद्युत फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वैद्युत अक्ष क्षेत्र में पृष्ठ है। ठीक है, इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं होकर गुजरेगी, वैद्युत बल रेखा होकर गुजरेगी इस पृष्ठ से, उन सभी बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन देंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या सतह से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई कहते हैं। ठीक है, अब देखियो, अगर किसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई है, ठीक है, और वैद्युत अक्षेत्र सदिश ई सदिश है, और अक्षेत्रफल सदिश जो पृष्ठ है इसका अक्षेत्रफल सदिश ए है, तो इनके अदिश गुणन को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बोलते हैं। तो फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए, यानी कि ई सदिश व अक्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। ठीक है, तो फाई ई का फॉर्मूला आ जाएगा, जब डॉट हटाते हैं तो डॉट हटाने के बाद आता है ई ए कोस थीटा। ए डॉट बी का हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो आता है ये इस फॉर्मूले से आता है, दो सदिशों का अदिश गुणन बराबर होता है ए डॉट ए बी कोस थीटा के। ये वेक्टर हट जाएगा यहाँ से, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस छोटे से पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले छोटे से विद्युत फ्लक्स की, हमने इस पृष्ठ के ऊपर एक छोटा सा पृष्ठ अवयव माना। ठीक है, ये पृष्ठ अवयव डी ए है, इस पर डाला गया क्षेत्रफल जो ये लंब है, ये क्षेत्रफल डी ए सदिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीव्रता की दिशा इस प्रकार है कि इससे थीटा कोण बनाते हैं। तब सूक्ष्म पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे फाई ई के स्थान पे आ जाएगा डी फाई ई, ई एज इट इज रहेगा, और अक्षेत्रफल के स्थान पे आ जाएगा
डी ए। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। तो ये होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। ये सूक्ष्म पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं ए सदिश बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए के यूनिट वेक्टर के, तो इससे हम परिभाषा दे सकते हैं कि किसी पृष्ठ या तल पर उसके अक्ष क्षेत्र के बराबर लंबाई की लंबवत रेखा को उस पृष्ठ का अक्ष क्षेत्रफल सदिश ए कहते हैं। ठीक है, यहाँ ए जो है इसका परिमाण है और ए कैप इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका अक्ष क्षेत्रफल सदिश ए सदिश को रिप्रेजेंट करता है। ये नोट है, इसको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और विमा की। हमें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना है। फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक। ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है और अक्ष क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। अब हमें इसकी विमा निकालनी है। फाई ई की विमा, बल की विमा एम एल टी माइनस 2, लंबाई की विमा एल होती है, जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और कूलाम आवेश की विमा 80 होती है। अब सबको इकट्ठा करेंगे। एम यहाँ पे लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिख रहा, तो इसको हम एम को एज इट इज रख लेंगे। एल की पावर 1 ये है, 2 ये है, तो एल की पावर 3 हो जाएगी। टी की पावर -2 और ये प्लस का 1 जैसे अंश में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये माइनस के 2 माइनस का 1 माइनस के 3 होगा। ए की पावर ये +1 जैसी अंश में जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये फाई ई की विमा प्राप्त होगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय जिसको हम गाउस थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ जगह गॉस भी लिखा होता है, कुछ जगह गाउस भी लिखा होता है। ये गाउस जो होता है इंग्लिश का वर्ड होता है GAUSS गाउस। ठीक है, तो गाउस थ्योरम भी बोलते हैं इसको, गॉस की थ्योरम भी बोलते हैं कुछ जगह। अब होती क्या है, कोई भी बंद पृष्ठ हो, अगर हम क्या करें, कोई भी बंद पृष्ठ ले, उस बंद पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा उसका वो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुणा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी बंद पृष्ठ या परिपथ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद रखो तो फॉर्मूले से भी हम परिभाषा दे सकते हैं। हम कहेंगे किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुणा होते हैं। जो ε0 है ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बात करता हूं इसके सत्यापन की। हमने क्या लिया, एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, इस पे एक पृष्ठ अवयव DA लिया। यहाँ पे केंद्र पर एक बिंदु O स्थित है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हम लघु अवयव DA की कल्पना करते हैं, जिस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर तीव्रता की दिशा देखनी होती है वहाँ पे हमेशा धनावेश की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव साइन की कल्पना की। ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसलिए ई की दिशा इस प्रकार है कि वो क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण बनाती है। तब यही बात हम यहाँ लिखते हैं कि माना चित्रानुसार किसी पृष्ठ के किसी बिंदु O पर प्लस Q परिमाण का विद्युत आवेश स्थित है। माना O से R दूरी पर एक पृष्ठ अवयव DA स्थित है जिस पर खींचा गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश DA को प्रदर्शित करता है, जबकि पृष्ठ अवयव पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है कि वो DA सदिश से थीटा कोण बनाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं इस पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की। ये सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है, तो हम ये हमारे पास घनकोण का फॉर्मूला है, इसको लेके चलते हैं। पहले बात करते हैं कि माना पृष्ठ अवयव DA पर बनाया गया घनकोण, जो घनकोण बना हुआ है डी ओमेगा, इसका फॉर्मूला नोट करके लिखा था। डी ओमेगा बराबर होता है DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे।
अब हम बात करेंगे सूक्ष्म पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स की, जिसका फॉर्मूला था डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए के। जब ये डॉट का साइन हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा इस प्रॉपर्टी से, चूंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें इसमें ई की ज़रूरत है, तो हम ई का मान निकालते हैं। हम कहते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, आवेश क्यू है, तो फॉर्मूला तीव्रता का आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ k का मान निर्वात या वायु के लिए 1 रखा हुआ है। ये मान हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में E के स्थान पर रख देंगे, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं, जो ये डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट से डी ओमेगा के इक्वल है, तो मैं इस पूरे को क्या लिख दूंगा, डी ओमेगा लिख दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद ये सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकला, हमें निकालना है टोटल वैद्युत फ्लक्स, तो टोटल वैद्युत फ्लक्स के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का, क्योंकि टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं या फिर सिग्मा लगाते हैं, दोनों का मतलब होता है छोटे छोटे पदों को जोड़कर टोटल निकालना, तो इसलिए हमने इसका समाकलन कर दिया। डी फाई ई की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू डी ओमेगा। यहाँ पे जो डी है वो ओमेगा के साथ लगा हुआ है, इसलिए जो एक्स्ट्रा मैटर होगा ये कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट को हम समाकलन से बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा डी ओमेगा, और जो डी ओमेगा का टोटल मान आया था वो आया था हमारा 4 पाई अस्टेरेडियन, इसकी वैल्यू रख देंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा फाई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। इसे ही गॉस की प्रमेय कहते हैं, और ये गॉस की प्रमेय का क्या होता है, सत्यापन होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों की, तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग इस प्रकार है। फर्स्ट अनुप्रयोग की हम बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, हमें क्या निकालना है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एनी पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना ये एक पॉइंट चार्ज है जो बिंदु O पर रखा है, माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए अब जो गॉस की प्रमेय अप्लाई होती है वह बंद पृष्ठ पे अप्लाई होती है, तो इस बिंदु को बंद पृष्ठ में लेने के लिए हम क्या करते हैं, r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, क्या तो आप गोला बोल लो या फिर गोले के स्थान पर हम बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, क्योंकि इसमें हम गॉस की प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। और बिंदु P पर एक लघु अवयव DA की कल्पना करते हैं, जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां हमेशा पॉजिटिव की कल्पना करते हैं दिशा देखने के लिए। तो इस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी की ओर होगी। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसकी थ्योरी लिखी कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला या गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर एक लघु अवयव DA की कल्पना करते हैं, जिस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित करता है, जबकि वैद्युत अक्षेत्र E की दिशा DA के समांतर है, DA सदिश के। तब हम स्टार्टिंग करते हैं गॉस की प्रमेय की या इसके अनुप्रयोगों की इस फॉर्मूले से। ज़्यादातर सूक्ष्म पृष्ठ अवयव DA से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। डी फाई ई बराबर फॉर्मूला था E डॉट DA, जब डॉट हटाते हैं तो हमारा आता है कोस थीटा, डी फाई ई बराबर EDA कोस थीटा।
अब ये छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकला, हमें निकालना है टोटल, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी टोटल विद्युत फ्लक्स होगा इसके इंटीग्रेशन के। तो डी फाई ई है, इसकी वैल्यू ई डी ए कोस थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे। थीटा का मान चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा कितना होगा, शून्य होगा, तो यहाँ पे थीटा का मान शून्य रख देंगे। और जो कोस शून्य होता है, कोस शून्य की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो यहाँ से कोस तो गायब हो जाएगा, ये ई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डी ए। अब जो आकृति में हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा वो क्या है, गोला है, इसलिए गोले का संपूर्ण अक्ष क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस डी ए के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम गॉस की प्रमेय का यूज करते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 के। ये भी फाई के इक्वल लिखा हुआ है, ये भी फाई के इक्वल लिखा हुआ है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के। यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो ये हमारा तीव्रता का फॉर्मूला आ जाएगा बिंदु आवेश के कारण। पीछे भी हमने इसको निकाला था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये गॉस की प्रमेय से निकाला। उसके बाद अब हमें क्या करना है, कूलाम के नियम का सत्यापन भी करना है। तो कूलाम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम बिंदु P पर एक क्या करते हैं, क्यू नोट मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक अन्य आवेश क्यू नोट स्थित है। तो एक तो केंद्र में आवेश रखा और एक बिंदु P पर रखा, जो हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा था, एक बिंदु P पर रखा क्यू नोट, बीच की डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे कूलाम का ये उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब ये फोर्स उस पर अप्लाई करेगा, F बराबर होगा क्यू नोट ई के। हमारा फॉर्मूला था E बराबर F अपॉन क्यू नोट से, तो यहाँ से F बराबर आएगा क्यू नोट ई। ई की जो ये वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये जो फॉर्मूला आएगा यही हमारा कूलाम का नियम था। कूलाम के नियम का सत्यापन होता है गॉस की प्रमेय से। जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें कूलाम का नियम गॉस की प्रमेय का ही एक रूप है। सेकंड, अनुप्रयोग की अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार के कारण इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया, एक तार लिया सीधा, जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। माना इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पे अप्लाई होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं इसके चारों। L लंबाई व R त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ, या फिर हम बोल सकते हैं गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और बिंदु P पर एक लघु अवयव DA की कल्पना करते हैं, जिस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये प्लस है, यहाँ पे भी बिंदु प्लस है, प्लस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इसी साइड होगी। तो ये थ्योरी लिखी हुई है इसकी। माना अनंत लंबाई के किसी आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। माना इससे r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए तार को केंद्र मानकर r त्रिज्या व L लंबाई का बेलनाकार या गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और बिंदु P पर एक लघु अवयव DA की कल्पना करते हैं, जिस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश DA को प्रदर्शित करता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अक्ष क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही है। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं सूक्ष्म पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। गॉस की प्रमेय की भी स्टार्टिंग इसी पॉइंट से की, कूलाम के नियम का सत्यापन भी इसी पॉइंट से किया। अब इस आर्टिकल की भी स्टार्टिंग इसी पॉइंट से करते हैं, तो इससे याद रहेगा कि हम गॉस की प्रमेय और उसके अधिकतर अनुप्रयोगों की स्टार्टिंग सूक्ष्म पृष्ठ अवयव से गुजरने वाले सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से करते हैं। तो डी फाई ई बराबर होगा ई डॉट डी ए। ये सूत्र होता है, जब डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा लगता है, तो ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। अब दोनों जब समान दिशा में हैं तो थीटा का मान क्या रखेंगे, शून्य, तो यहाँ रख देंगे कोस शून्य। कोस शून्य कितना होता है, कोस शून्य क्या है आपका 1 होता है, इसलिए कोस इसका मान 1 होगा। तो यहाँ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 हर चीज़ की मल्टीप्लाई में होता है। अब इसके बाद ये तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स है, हमें निकालना है टोटल विद्युत फ्लक्स।
तो हम क्या करेंगे, टोटल विद्युत फ्लक्स बराबर इसका समाकलन कर देंगे। जो इस समाकलन पे ऐसा साइन लगा हुआ है ये दर्शाता है बंद पृष्ठ को, कि हम ये जो प्रमेय लगा रहे हैं ये बंद पृष्ठ पर लगाते हैं। ठीक है, तो ये फाई ई बराबर होगा ई डी ए, ई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा डी ए। अब ये जो बेलन है इसका ये छोटा सा पृष्ठ था, हमें निकालना है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। तो हम यहाँ पे डी ए के स्थान पर 2 पाई आर एल रख देंगे। लेकिन फाई ई बराबर गोस की प्रमेय से क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। फाई ई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 है, इसका मान रखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें ई की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में इधर का एम आएगा, इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये होगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों अपॉन आर इंटू एल। अब जो ये क्यों अपॉन एल है ये आपके रैखिक आवेश घनत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो क्यों अपॉन एल के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, लैम्डा, तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा। अब हमें ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सही रूप दे देंगे। हम क्या करते हैं, 2 से अंश में और 2 से हर में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके हर में भी 2 से मल्टीप्लाई की और अंश में भी कर दी, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू आपको पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के, इसलिए ये पूरे की वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें क्या किया, एक अचालक चादर है जिस पर प्लस क्यों आवेश समान रूप से वितरित है। इससे हमें मैंने यहाँ पे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे तीव्रता ज्ञात करने के लिए बंद वक्र पृष्ठ होना चाहिए, लेकिन बंद पृष्ठ ना होने के कारण हम क्या करते हैं, पहले बंद पृष्ठ खींचते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसको क्रॉस करता हुआ एक बेलन खींच लिया। ठीक है, और उसके दोनों साइड, एक साइड P एक साइड P' की कल्पना कर ली कि इस पर 2 बिंदु P और P' स्थित है, जिन पर डाले गए लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर यहाँ पे जहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पे हम प्लस की कल्पना करते हैं, ये प्लस उस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा, तो इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही होगी। ये अब हम क्या करते हैं, एक बिंदु इसकी सतह के ऊपर भी लेते हैं। हमने एक बिंदु और ले लिया, क्यों, इस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे प्लस, ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा हमारा 90 अंश होगा। ये थोड़ी लिखी हो इसकी, माना अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें इसके निकट स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए प्लेट के दूसरी ओर हम क्या करते हैं, एक बिंदु P' की कल्पना करते हैं और P' से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ या बेलन खींचते हैं। ठीक है, और जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। अब हम इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या P' से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्यों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इन तीनों का, ये छोटे छोटे वैद्युत फ्लक्स आते हैं, इनका समाकलन करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये टोटल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। अब जब डॉट हटाते हैं तो कोस थीटा आएगा, यहाँ पे भी डॉट हटाएंगे कोस थीटा आएगा, और यहाँ पे भी कोस थीटा आएगा। बिंदु P और P' पर E व DA की दिशा समान है, इसलिए थीटा का मान यहाँ पे 0 होगा, लेकिन क्यों पे E और DA की दिशा 90 अंश है, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान 90 रख देंगे। तो यहाँ पे कोस 0 अंश का मान तो होता है 1 और कोस 90 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ पे ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ होगा कोस 0 का मान 1, यहाँ पे भी कोस 0 का मान 1, तो कोस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये EDA आ जाएगा, एक EDA प्लस एक EDA, तो ये हो जाएगा 2EDA। ठीक है, अब उसके बाद जो DA है, ये इक्वल हमने मान लिया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है। क्यों माना, क्योंकि हमें उस बेलन की ना तो लंबाई का पता है और ना ही उसकी त्रिज्या का पता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको A मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2EA।
अब इसके बाद गॉस की पर में से फाई ई की वैल्यू क्या अपॉन एप्सिलॉन 0 रख देंगे, तो ये होगा क्या अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है, 2A मल्टीप्लाई में इधर का इमेज आएगा डिवाइड में जाएगा, तो ई बराबर होगा क्या अपॉन 2 एप्सिलॉन 0A। क्यों अपॉन ए जो होता है ये पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के इक्वल होता है, तो क्यों अपॉन ए के स्थान पे हम रख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर पराविद्युतांक के की बात करते हैं वायु में न रखा हो तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन 0 के साथ क्या लगा लेंगे के, क्योंकि निर्वातीय वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट अनुप्रयोग की। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में और बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने दो प्लेट ली जिन पर एक पर प्लस आवेश वितरित है, एक पर माइनस आवेश वितरित है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। माना इनके मध्य बिंदु, इनके बीच में एक बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है और इनके बाहर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जहाँ पे तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पे धनावेश की कल्पना करते हैं। ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो E1 की दिशा इस साइड होगी, ये माइनस प्लस को आकर्षित करेगा तो E2 की दिशा भी इस साइड होगी। अगर मैं यहाँ बाहर के बिंदु की बात करूँ तो यहाँ पे भी हमने पहले प्लस की कल्पना की, ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस इसको आकर्षित करेगा, तो हमने यहाँ पे इनकी दिशाओं को बता दिया। इसके बाद हम इसकी थ्योरी बताते हैं। माना समान पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा की दो प्लेटें निर्वात में एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखिए। प्लेट के अंदर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। पहले हम बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। अभी फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये होगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, पिछले आर्टिकल से आया ये फॉर्मूला। ऐसे ही यहाँ पे हम दिशा लिख देंगे कि इसकी दिशा प्लेट 1 से दूर की ओर है। अब प्लेट सेकंड के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो E2 बराबर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इसकी दिशा प्लेट 2 की ओर होगी, दोनों की दिशा एक दिशा में होने के कारण ये तीव्रताएं क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर हमें कुल तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर, तो दोनों तीव्रताओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये होगा E बराबर E1 प्लस E2 के। E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। हर इनके इक्वल है तो सिग्मा प्लस सिग्मा जुड़कर 2 सिग्मा हो जाएगा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन बटे कूलम। ये तो आई प्लेटों के मध्य यानी कि बीच में तीव्रता। अब हमें तीव्रता बाहर निकालनी है। तीव्रता तो ये सेम रहेगी लेकिन बिंदु P पर डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, विपरीत होती है, तो ये E1 E2 क्या हो जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो E1 माइनस E2, E1 का मान रख दिया, E2 का मान, दोनों समान होने के कारण एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो यहाँ से E बराबर आएगा 0 न्यूटन अपॉन कूलम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन प्लेटों के मध्य में तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगी, जबकि बाहर तीव्रता शून्य होती है। इस साइड देख लो या इस साइड निकाल लो, दोनों साइड इस तीव्रता कितनी आएगी, शून्य आएगी। अब मैं बात करता हूँ पांचवें अनुप्रयोग की। पांचवा अनुप्रयोग दिया है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये 30% में कटा हुआ है। तो आपको अगर यूपी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 30% में इसको याद नहीं करना है, समझ लेते हैं इसको भी। हमने क्या किया, आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला ले लिया जिस पर प्लस क्या आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। अब हमने इससे इसके केंद्र O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करते हैं हम, अब जो गॉस की पर में होती है वो बंद पृष्ठ पे अप्लाई होती है, इसलिए इस स्मॉल r को त्रिज्या मानकर हम क्या करते हैं, O को केंद्र मानकर स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोला खींच लेते हैं जिसमें ये छोटा गोला आ जाएगा। तो ये होगा बंद पृष्ठ में आ जाएगा।
तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ पर एक बिंदु DA स्थित है जिस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश को रिप्रेजेंट करता है, और विद्युत अक्ष क्षेत्र जहाँ भी तीव्रता ज्ञात करते हैं वहाँ प्लस की कल्पना करते हैं, ये प्लस उस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो विद्युत अक्ष क्षेत्र की दिशा भी इसी साइड होगी। अब ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है, माना कैपिटल R त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। माना इसके केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, स्मॉल r दूरी पर, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए केंद्र O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु P पर एक लघु अवयव DA की कल्पना करते हैं जिस पर डाला गया लंब अक्ष क्षेत्रफल सदिश DA सदिश को प्रदर्शित करता है, जबकि विद्युत अक्ष क्षेत्र की दिशा अक्ष क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही है। देखियो इस आर्टिकल के स्टार्टिंग भी हम इसी पॉइंट से करते हैं। सूक्ष्म पृष्ठ अवयव DA से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स, तो ये फॉर्मूला d फाई ई बराबर होता है E डॉट DA के। जब डॉट हटाते हैं तो क्या आया था, कोस थीटा, तो EDA कोस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों की दिशा समान है तो थीटा की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, 0 रख देंगे, तो कोस ये हो गया 0, और जो कोस 0 है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो कोस ये 1 हो जाएगा। तो d फाई ई बराबर होगा EDA। अब ये छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकला, हमें निकालना है टोटल विद्युत फ्लक्स, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो फाई ई बराबर आएगा इसका इंटीग्रेशन, d फाई ई की वैल्यू रख देंगे EDA यहाँ पे, ये होगा फाई ई बराबर EDA, ई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा DA। अब ये छोटा सा अक्ष क्षेत्रफल है, हमें निकालना है टोटल अक्ष क्षेत्रफल। पहले हम क्या करते हैं, फाई ई की वैल्यू रख देते हैं गॉस की पर में से। फाई ई बराबर होता है क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 के, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये होगा क्यों अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 2 EDA। अब DA जो है अक्ष क्षेत्रफल है गोले का, उसकी त्रिज्या R है, तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², तो इसके स्थान पर रख देंगे। तो E की वैल्यू निकालनी थी, मल्टीप्लाई में है उधर का, में जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, तो E बराबर आएगा 1/4πε0 क्यों अपॉन R²। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसकी हम स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो बिंदु P है वो कहाँ पे स्थित हो, गोलीय कोश की ही सतह पर स्थित हो। जो हमने गोला लिया कैपिटल R त्रिज्या का, इसी की सतह पर स्थित हो, तब क्या कंडीशन होगी, तो जो बाहर का गोला था या जो डिस्टेंस थी स्मॉल r, इसको ये किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये हमें यहीं पे तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये r के बराबर रख देंगे। तो इस आर्टिकल में r के स्थान पे जब r रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये होगा। अब इसमें 1/ε0 हमने कॉमन लिया, तो क्यों अपॉन 4πr², और क्यों अपॉन अक्ष क्षेत्रफल जो होता है सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाता है, तो यहाँ से E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन ε0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सेकंड स्पेशल कंडीशंस में, यदि बिंदु P कहाँ पे स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, जो गोलीय कोश होगा उसके केंद्र पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, क्योंकि आवेश उसकी सतह पर वितरित है, केंद्र पर कोई आवेश नहीं है, तो वहाँ पे क्यों का मान कितना होगा, 0। अब इसमें क्यों का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या हो जाएगा, 0, तो वहाँ पे तीव्रता E बराबर क्या आएगी, 0 न्यूटन अपॉन कूलम आ जाएगी। वैद्युत अक्ष क्षेत्र में किसी आवेशित कण का संतुलन, कोई आवेशित कण है वो विद्युत अक्ष क्षेत्र में किस प्रकार संतुलित रह सकता है, उसकी स्थिति ज्ञात करनी है। हमने क्या लिया, एक वैद्युत अक्ष क्षेत्र दर्शाने के लिए 2 प्लेटें ली, एक प्लेट पर माइनस आवेश डिस्ट्रीब्यूट है तो दूसरी प्लेट पर प्लस आवेश डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और ये एक आवेश है प्लस क्या हूँ जो इनके बीच में कहीं स्थित है, तो इस पर 2 फोर्स अप्लाई होंगे, एक तो भार mg नीचे एक्ट करेगा, और जो इसका वैद्युत बल है F बराबर क्यों E, वो माइनस प्लेट की ओर एक्ट करेगा, क्योंकि माइनस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और इनके बीच में यह तीव्रता को दर्शाता है। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना क्यों आवेश का कोई कण जिसका द्रव्यमान m है, E तीव्रता के विद्युत अक्ष क्षेत्र में संतुलन में स्थित है। संतुलन में तब स्थित होगा जब ये बल इस भार के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये पेन है, इस पेन पर आप क्या करो, एक और को फोर्स लगाओ,
इसको हम एक और को फोर्स लगाते हैं तो ये सरक जाएगी, लेकिन अगर इस पर आप दोनों तरफ समान फोर्स लगाए तो यह पेन संतुलित रहेगी, यानी कि एक दूसरे किसी भी तरह और नहीं जाएगी। इसी प्रकार अगर ये बल इस भार के इक्वल होगा तो ये क्या होगा, कण संतुलन की स्थिति में होगा। तो हम क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति के लिए F प्लस mg किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। ये भार नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, इसलिए कैसा होगा, चिन्ह माइनस का लेंगे, ये माइनस का उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का। अर्थात यही बात मैंने शुरू में ही बताई कि ये भार जो होगा किसके इक्वल होना चाहिए, ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस पर, उसके इक्वल होना चाहिए। F का मान रख देंगे क्यों E बराबर mg, तो यहाँ से E बराबर फॉर्मूला आएगा, क्यों मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में चले जाएगा, तो ये संतुलन की स्थिति होगी। तो हम कह सकते हैं यह उस विद्युत अक्ष क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जिसमें कोई आवेशित कण संतुलन में बना रहता है। सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत अक्ष क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। हमें सिद्ध करना है कि आवेशित कण को, ये एक आवेशित कण है माइनस, इसको मैं अगर ये प्लस, एक माइनस प्लेट है एक प्लस प्लेट है, इसके अंदर से गति कराता हूं तो ये ऐसे मोशन करता हुआ ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो हमें जो ये पथ है इसको सिद्ध करना है कि ये पथ कैसा है, परवलयाकार है, इसको हमें प्रूव करना है। तो पहले इसकी हमने क्या कहा, एक मान लिया कोई आवेश है या इलेक्ट्रॉन है जिसको हम माइनस प्लस विद्युत अक्ष की प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत अक्ष क्षेत्र E के बीच v वेग से क्या कर रहे हैं, गति करा रहे हैं। तब ये थोड़ी होगी, माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन E तीव्रता के विद्युत अक्ष क्षेत्र में अक्ष क्षेत्र की दिशा के लंबवत v वेग से पार कर रहा है। माना यह इलेक्ट्रॉन अक्ष क्षैतिज दिशा में विद्युत अक्ष क्षेत्र के अंदर x डिस्टेंस तय करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जहाँ तक वो पहुँचा वह कितनी है, x दूरी है, तथा वैद्युत बल के कारण ये ऊर्ध्वाधर कितनी डिस्टेंस तय करता है, y डिस्टेंस तय करता है। तब यदि इलेक्ट्रॉन t समय यहाँ से यहाँ तक रहने में, यानी कि विद्युत अक्ष क्षेत्र में t समय लेता है, तब क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन का अक्ष क्षैतिज दिशा में वेग v बराबर होगा, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन अपॉन समय। तो इस फॉर्मूले से विस्थापन कितना हुआ, अक्ष क्षैतिज दिशा में कहाँ से कहाँ तक गया हो, x डिस्टेंस तक गया, बटे टाइम कितना लिया उसने, t टाइम लिया, तो v बराबर होगा x अपॉन टी, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद वैद्युत अक्ष क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर होता है m में। अब m a का मान निकाल लेंगे, a का मान आएगा यहाँ से F अपॉन m। F बराबर होता है क्यों E, लेकिन जो क्यों है हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो क्यों के स्थान पर हम E लिख लेंगे, E अपॉन m। तो ये A का मान आया, ये V का मान आया। अब हम गति की सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे और उसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो गति की सेकंड समीकरण होती है S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो इलेक्ट्रॉन का y दिशा में वेग निकालना है हमने, विस्थापन, तो S के स्थान पर y रख देंगे। प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में वेग कितना होता है, u जो होता है ये दर्शाता है प्रारंभिक वेग को, प्रारंभिक वेग, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे 0 रख देंगे इंटू टी प्लस 1/2, a की वैल्यू आई ई अपॉन m, और t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो t इधर चले जाएगा, v इसके बटे में, यानी कि x अपॉन v। तो यहाँ पे रख देंगे x अपॉन v, t का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। तो ये फाइनली आया हमारा ये। इसमें हमें x की पावर 2 दिख रही है, तो जो इस प्रकार की समीकरणें होती है, y स्क्वायर बराबर 4ax, x स्क्वायर बराबर 4ay प्लस या माइनस में, ये परवलय के समीकरणों को दर्शाता है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, ये भी किसकी समीकरण को दर्शाता है, परवलय की। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आवेशित कण होता है विद्युत क्षेत्र में, उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये बहुविकल्प में बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अब हम लास्ट में इसके जितने इस चैप्टर में फॉर्मूले आए उन सब फॉर्मूलों को रिवाइज करते हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सके। ये है इसके
जो टोटल फॉर्मूले इस चैप्टर में आए, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करने का आपका तरीका ही होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर को आप कंप्लीट कर रहे हैं, पहले उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आए हो उनको आप क्या कर लो, लास्ट पेज पे नोट कर लो और उसके बाद न्यूमेरिकल्स को करना स्टार्ट करो। एक तो उनको नोट करने से आपको वे याद हो जाएंगे, और दूसरी बात, आपको अगर किसी न्यूमेरिकल को करने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत है तो आप बीच के पेज को बार बार नहीं खोलना पड़ने का, आपको लास्ट में एक पेज पर ही में सब फॉर्मूले लिखे हैं तो आप वहां से देखकर न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल की फॉर्मूले की बात करते हैं। क्यों बराबर एन ई आया था विद्युत आवेश के सूत्र, जहाँ क्यों आवेश की मात्रा है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। कूलाम के नियम में एफ बराबर आया 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ई बराबर आता है एफ अपॉन Q नोट, तीव्रता का सूत्र। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला आया था ई बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आया था Q गुणा 2L। अक्षीय पे तीव्रता का सूत्र आया 1/4πε0 2P अपॉन आर की क्यूब। निरक्षीय पर तीव्रता का सूत्र आता है 1/4πε0 P अपॉन आर की क्यूब। बलाघूर्ण का फॉर्मूला आया था हमारा टो बराबर पी ई साइन थीटा। उसके बाद आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया था ई बराबर 1/4πε0 Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन एल के। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए के। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है Q अपॉन वी के। और घन कोण ओमेगा बराबर होता है 4 पाई अस्टेरेडियन के। घन कोण का एक फॉर्मूला डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी होता है। और गोस की परमे में फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। उसके बाद ई बराबर होता है 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर के। ये क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण तीव्रता का सूत्र है। उसके बाद अनंत विस्तार की एक समान आवेशित अचालक चादर के कारण तीव्रता का सूत्र यह होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन 2ε0 के। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए के, ई डॉट ए के। और एक सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली प्लस व माइनस समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और बाहर तीव्रता कितनी आई थी, 0। ई बराबर ये आवेशित कण के संतुलन की स्थिति वैद्युत क्षेत्र में ई बराबर mg अपॉन Q। और वैद्युत क्षेत्र के आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के पथ के परवलयकार होने की शर्त आई हमारी y बराबर 1/2 ई एम अपॉन एम वी स्क्वायर ई अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आरोही मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर दे और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। जो भाई और बच्चे ट्यूशन वगैरह लेने में सक्षम नहीं है वे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। थैंक यू।